मगर जुजू के साथ वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। वजीन और जुजू केस के बारे में डिस्कस करते हैं। तभी वहाँ पाई आता है और कहता है, वजीन मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था तो तुमको तलाश करने के लिए आ गया। वजीन कहती है, सब जानते हैं मुझे घूमने फिरने और फन करने का शौक है, तो मैं घर रात को देर से ही आती हूँ। वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी पाई किसी चीज से टकरा कर गिरने लगता है तो वजीन उसे संभालती है। तो जुजू कहता है, मिस्टर पाई आपको ख्याल रखना चाहिए। पाई कहता है, मेरी कजन मेरे साथ है, तुमको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वजीन घर के अंदर चली जाती है। पाई कहता है, वजीन मुझे ही सिलेक्ट करेगी। जुजू कहता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। पाई कहता है, अगर उसने मुझे सिलेक्ट किया तो क्या हमारी शादी पर तुम हमें मुबारकबाद दोगे? जुजू कहता है, ये तो किस्मत डिसाइड करेगी, ये लाइटल नहीं, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से दिखाई दे। फिर दिखाया जाता है जुजू ने अकाउंट बुक में पाई का नाम देखा था। जुजू वहाँ चला जाता है। वजीन ने सी के घर से इंक ले ली थी। वो शो को इंक देती है और उसे डेविड प्रिजन से कुछ सामान लाने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में शो डेविड प्रिजन जाता है। वो वहाँ इंक रखता है और सामान लेकर वहाँ से वापस आने लगता है। तभी वो वहाँ इल्डर को देख कर कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? सेकंड फ्लोर पर इल्डर हुई को रखा गया है, आप अपनी ड्यूटीज पर तवज्जो दें तो अच्छा होगा। और ये बताएं कि ये कमरा किसके लिए है? इल्डर कहती हैं, ये कमरा रेडस्टोन की बुरी पावर के लिए बनाया गया था, मगर मिस वजीन ने उस बुरी पावर को खत्म कर दिया, तो इसलिए अब ये कमरा खाली ही है। नेक्स्ट सीन में वजीन और शो एक साथ होते हैं। सिवा आता है और ल्यू तार्जन के बारे में पूछता है और कहता है, 3 दिन हो गए हैं, ल्यू तार्जन अभी तक नहीं आई। जो कहता है वो साउथ की तरफ गई हुई है। ल्यू तार्जन से मिलने के लिए चला जाता है। वजीन कहती है, तुमने उसे क्यों बताया? क्यों कहता है, सच्चा प्यार का साथ किस्मत वालों को मिलता है, अकेले रहना इस दुनिया में बहुत मुश्किल है, सच्चा प्यार एक ब्लेसिंग है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर वू जूजू और पाई के साथ लंच करते हैं। वहाँ वजीन भी आती है। पाई कहता है, वजीन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मिस्टर वू कहते हैं, क्या वाकई भाई तुम वजीन से शादी करना चाहते हो? पाई कहता है, हाँ। मिस्टर वू कहते हैं, जूजू तुम्हारा क्या प्लान है? जूजू कहता है, मेरा भी शादी को लेकर कोई प्लान नहीं है। वजीन कहती है, तुम्हारा मेरी शादी के बारे में क्या प्लान है? जूजू कहता है, मिस वजीन ये तो आप पर डिपेंड करता है। वजीन स्माइल करती है। सर्वेंट आकर बताता है कि व्हाइट ट्री को काट दिया गया है और जॉन रो रही है। वजीन उससे मिलने के लिए चली जाती है। भाई अपनी मेडिसिन तैयार करता है। जूजू से चुपके से देखता है। भाई को शक होता है तो जूजू वहाँ से फौरन चला जाता है और वो दरवाजे पर नॉक करता है। भाई दरवाजा खोलता है और कहता है, मिस्टर जूजू चुपके से देखना लगता है आपकी आदत है। जूजू कहता है, मैं तुम्हें इतना याद दिलाना चाहता हूँ, जो गलत काम करते हैं वो अंधेरे से जुड़े होते हैं। ये कहकर वो वहाँ चला जाता है। जॉन रो रही होती है। महारानी और महाराज उसे चुप करवाने की कोशिश करते हैं। वजीन भी उससे मिलती है तो वो सब वहाँ चले जाते हैं। जॉन कहती है, एंटी वजीन आप तो मुझे समझती हैं? वजीन कहती है, हाँ। मुझे ये बताओ व्हाइट ट्री तुम्हारे लिए इतना खास क्यों है? जॉन कहती है, बचपन में जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ घूमने के लिए गई थी तो मैं वहाँ खो गई थी और अंधेरे की वजह से मुझे डर लग रहा था। तब ये ट्री रोशन हो गया और मैं वहाँ बैठ गई। गार्ड्स ने जब मुझे तलाश किया तभी मैंने इस ट्री को घर पर लाने के लिए ऑर्डर दिया था। वजीन कहती है, ये हेयरपिन है और मैंने इसमें व्हाइट ट्री की स्पीड को ट्रांसफर कर दिया है, अब वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। उसके बालों में हेयरपिन लगा देती है। मिस्टर वू जूजू और पाई के दरमियान सॉफ्ट ड्रिंक पीने का कंपटीशन रखते हैं। जिन वहाँ आती है और कहते हैं, मेरे फादर ने ये जानबूझकर कंपटीशन रखा है ये देखने के लिए मैं किसकी फिक्र करती हूँ। वजीन को देखते ही मिस्टर वू भी ड्रंक होने की एक्टिंग करते हैं। वजीन पाई को कमरे में ले जाती है। मिस्टर वू चुपके से देखते हैं और कहते हैं, वजीन पाई को लाइक करती है। निम्सवान कहती है, मिस्टर जूजू मैं आपको कमरे तक ले जाती हूँ। जूजू से मना कर देता है। फिर वजीन जूजू से मिलती है। जूजू कहता है, तुम अपने कजन को कमरे में लेकर गई हो, तुम्हें उसकी फिक्र है, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वजीन उसे कमरे में लेकर जाने लगती है तो जूजू उसका हाथ पकड़ कर उसे क्लोज करता है। वो गिर जाते हैं, उनका आई कांटेक्ट होता है, मगर वजीन पीछे हट जाती है। जूजू वहीं सो जाता है। वजीन उसे लेकर वहीं बैठी रहती है। ल्यू तार्जन से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। ल्यू तार्जन अपने टेबल के रूम में होती है और अपने मन में कहती है कि यहाँ क्यों आया है। ल्यू तार्जन से मिलता है और कहता है, आखिरकार मैंने तुमको तलाश कर लिया। वो समझता है कि ल्यू तार्जन के पास एक स्नेक है। वो चादर हटा देता है और उसे पता चल जाता है कि ल्यू तार्जन एक स्नेक ने बनाया है। वो हैरान होता है और वहाँ चला जाता है। ल्यू तार्जन उदास हो जाती है। फिर कुछ टाइम बाद सी वापस आता है और वो ल्यू तार्जन के लिए पानी और खाने के लिए एलोवेरा के लीव्स लेकर आता है और कहता है, मुझे जो ब्लैक स्नेक डेमन ने बताया था। ल्यू तार्जन हैरान होती है। ये कहता है, मैं तुम्हारी और क्या मदद कर सकता हूँ, मुझे जल्दी बताओ। नेक्स्ट मॉर्निंग जूजू वजीन और पाई को जाते हुए देखता है। ऑफिसर उसे मिलता है और कहता है, मिस वजीन आजकल ज्यादा मिस्टर पाई के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं और लोगों का कहना है कि उन दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है। क्या ये सच है? जूजू कहता है, मैं नहीं जानता। ऑफिसर कहता है, क्या तुम इस वजीन के दिल को किसी को जीतने दोगे? जूजू कहता है, मैं बस ये चाहता हूँ वो किसी बुरे शख्स को अपने लिए पसंद न करे। लोग वजीन और पाई को देखकर बातें करते हैं। वजीन सवारी की विंडो बंद कर देती है। पाई कहता है, तुम्हारे बारे में तो लोग बातें करते रहते हैं, क्या हुआ? वजीन कहती है, मैं चाहती हूँ हम दोनों शहर के बाहर घूमने के लिए जाएं। हम चंगान के बड़े रिवर के पास जाएंगे, हम वहाँ बोटिंग करेंगे। पाई कहता है, ठीक है। चू रेडस्टोन की बुरी पावर से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ वजीन आ जाती है और कहती है, चू क्या हुआ? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, हम मिलकर सॉल्व करेंगे। चू कहता है,
ऐसी कोई बात नहीं है। वो उसे एक चीज देता है जिसको वजीन ने उसे डायमंड प्रिजन से लाने के लिए कहा था। लुई सो कर उठती है तो वो सी को देखती है। सी भी जग जाता है और कहता है तुम्हें कुछ चाहिए? तो लुई एलोवेरा लीव्स की तरफ इशारा करती है। ये एलोवेरा लीव्स लेने के लिए चला जाता है। रास्ते में वो देखता है कि कुछ लोग एक लड़की को परेशान कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये एक स्नेक डेमन है। सी कहता है ऐसा ना करो, क्या हो गया? अगर वो स्नेक डेमन है इसे यहाँ से जाने दो। मगर वो लोग उसे ही घर से बाहर निकाल देते हैं। लुई सी को तलाश करती है। सी चुपके से उस लड़की के पास जाता है और कहता है मैं तुमको यहाँ से फ्री करवाऊंगा, और वो उसे खाने के लिए एलोवेरा लीव्स भी देता है। वो लड़की हैरान होती है। सी कहता है लगता है तुम स्नेक डेमन नहीं हो। तभी वहाँ दो आदमी आकर सी को पकड़ लेते हैं। सी लड़की को भागने के लिए कहता है मगर एक आदमी कहता है ये तो हमारे साथ है, ये डेमन बनने की एक्टिंग करती है ताकि तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोग इसकी मदद करने के लिए हमारे प्लान में फंस जाए। लड़की सी की मदद करती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। एक आदमी उनको पकड़ने लगता है तो लियू ताजन उसे रोकती है। काफी दूर आ जाने के बाद सी उस लड़की को वहाँ से जाने के लिए कहता है मगर वो लड़की कहती है तुमने मेरी मदद की, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। सी कहता है मैंने तुम्हारी मदद तुमसे कोई फेवर लेने की नियत में नहीं की, पर मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो मेरा इंतजार कर रही है। ये कहकर सी वहाँ चला जाता है। लियू ताजन को उसकी बातें अच्छी लगती है। सी घर पर आता है तो लियू ताजन अपने डेमन रूम में होती है। सी कहता है तुम कैसा फील कर रही हो? लियू ताजन कहती है तुम मुझे डेमन रूम में देखकर भागे क्यों नहीं? सी कहता है मुझे थोड़ा सरप्राइज लगा, मुझे पहले इस बारे में बता देती, हमें एक दूसरे के बारे में सब पता होना चाहिए क्योंकि हमारी शादी होने वाली है। लियू कहती है तुम एक डेमन से शादी करना चाहते हो? सी कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर तुम एक डेमन हो मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। लियू स्माइल करती है और कहती है तुम मेरे बारे में किसी को मत बताना कि मैं एक डेमन हूँ। सी कहता है मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। वो दोनों चगान वापस जाने के लिए चले जाते हैं। जूजू मिंग जवांग से बुजीन के बारे में पूछता है तो पाई के सर्वेंट्स बताती हैं कि मिस बुजीन मिस्टर पाई के साथ रिवर पर गई हुई है। जूजू भी वहाँ चला जाता है। मिंग जवांग कहती है तुमने मिस्टर जूजू को उनके बारे में क्यों बताया? सर्वेंट कहती है हमें हमारे मास्टर ने उन्हें बताने का ऑर्डर दिया था। मिंग जवान हैरान होती है। जैसे ही जूजू रिवर पर जाता है सॉरी में कोई भी नहीं होता। जूजू वजीन को तलाश करता है। वजीन और पाई एक साथ होते हैं। वजीन बुक पढ़ी होती है और कहती है कि मैं डेमन के बारे में बुक पढ़ रही हूँ जिसमें एक डेमन के बारे में बताया गया है। एक शख्स जिसने अपने फेस को कवर किया होता है वो जूजू से मिलता है और उससे फाइट करता है। पाई इस बुक को देखता है तो उसे अपना स्केच दिखाई देते हैं। वो बुक को फेंक देता है। जूजू मैजिकल स्टोन से फाइट करता है। पाई की आंख में पेन होने लगती है। वजीन वहाँ चली जाती है। जो वहाँ आता है वजीन जूजू की मदद करती है। वो दोनों स्टोन से बचने की कोशिश करते हैं। पाई कहता है मुझे जाने दो, मैं जूजू को नहीं छोड़ूंगा वरना वजीन और जूजू में से किसी एक को जरूर नुकसान पहुंचेगा। जो उसे रोकता है। जो कहता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? पाई कहता है दोनों में से एक ही बच सकता है। जूजू और वजीन स्टोन में फंस जाते हैं। जूजू अब देखता है कि हम दोनों में से एक ही बच सकता है तो जूजू कहता है मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये कहकर वो वजीन को बाहर निकाल देता है और खुद स्टोर की दीवार में बंद हो जाता है। वजीन जूजू को आवाज देती है। जूजू वहाँ आंख के निशान पर निशान लगाता है तो स्टोन की दीवार खत्म हो जाती है और जूजू बच जाता है। वजीन भाग कर जूजू को हक करती है। वो दोनों खुश होते हैं।